Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Stocks. So guys, welcome back to Sunday Morning with Hemant के एपिसोड नंबर 4 में. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवरेज ट्रेडिंग से रिलेटेड कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लोग किस तरीके से लेवरेज करने के लिए यूज करते हैं अपने रिस्क को. तो इस वीडियो में जिन पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा, फर्स्ट इज एग्जैक्टली लेवरेज क्या होती है, किस तरीके से हम लेवरेज का यूज करके अपने रिटर्न्स को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, एंड लेवरेज ट्रेडिंग करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए. एंड स्पेशली मैं फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करूंगा ये चीज कि फ्यूचर्स में एग्जैक्टली कितनी लेवरेज होती है और जो लेवरेज होती है वो किस तरीके से लिटरली एक आदमी को करोड़पति भी बना सकती है और जीरो भी कर सकती है. उसको बहुत आराम से उसका अकाउंट ब्लोन भी हो सकता है बड़े इजीली. सो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, बेसिकली लेवरेज क्या होता है कि इन अ वे कि इट्स लाइक मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं. इस तरीके से समझ के चलो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं. अब मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है. अब मेरे को पता है कि यार अगर स्टॉक मार्केट 10% ऊपर गई टिपिकली तो रफली मेरा प्रॉफिट भी लगभग 10% का ही होगा. तो क्या ऐसा कोई तरीका है क्या कि मार्केट 10% ऊपर जाए लेकिन मेरा प्रॉफिट 20% या 30% हो? क्या ऐसा तरीका है? वेल यस, ऐसा तरीका है. लेकिन इस केस में ना इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि तुमने खुशी खुशी इस पोजीशन में एंटर तो कर लिया कि मार्केट 10% ऊपर जाएगी और मेरा 10% प्रॉफिट होगा, लेकिन प्लीज 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 कीप दैट इन योर माइंड कि मार्केट अगर 10% नीचे आई ना तो 20 to 30% का लॉस भी होगा आपका. उसको देख के डरना नहीं है फिर कि ओ माय गॉड इतना लॉस कैसे हो सकता है. अगर तुमने लेवरेज पोजीशंस ली है तो लिटरली मार्केट के ऊपर जाने पे तुम बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे लेकिन नीचे जाने पे बहुत ज्यादा लॉस भी करोगे. तो लेवरेज टिपिकली ऐसे वर्क करती है. फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर्स में टिपिकली 4x की लेवरेज मिलती है. 4x का मतलब क्या होता है कि मेरा जितना भी अमाउंट ब्लॉक है ना वो टिपिकली 1.5 लाख के लॉट में होता है. तो एग्जाम्पल इस तरीके से समझो कि मैंने निफ्टी का एक लॉट बाय कर लिया. फ्यूचर का मैंने निफ्टी का एक लॉट बाय कर लिया जिसके लिए मेरा 1.5 लाख मार्जिन ब्लॉक हुआ अभी, और मुझे इसमें एक्सपोजर मिला हुआ है 6 लाख रुपए का. इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी का जो भी जैसे मार्केट प्राइस चल रहा है अभी, हाँ, तो बेसिकली अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है अभी वो है 25 और निफ्टी का प्राइस चल रहा है एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा वो चल रहा है 17,000. तो इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो आपके पास आ जाएगा कि जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा एक फ्यूचर बाय करके वो मिलेगा लगभग 4,25,000 रुपए का. अब इसमें आपका पैसा कितना ब्लॉक हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर में एंटर करने के लिए जो आपको मार्जिन देना पड़ेगा वो मार्जिन है लगभग 1,02,500 के आसपास है. तो कितना ऑलमोस्ट 4x लेवरेज हुआ, थोड़ा सा ज्यादा ही. अब आपके 1 लाख रुपए ब्लॉक हो गए. आपके पास निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट के 25 एक तरीके से 25 निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट आ गए. अब निफ्टी अगर 10% ऊपर जाएगा ना यहां से, या बहुत सिंपल वे में निफ्टी अगर यहां से अब 10% ऊपर गया तो क्योंकि आपने 4 लाख का एक्सपोजर ले रखा है, ध्यान से सुनिए, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आपके पास 17,000 निफ्टी वैल्यू के 25 एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. लॉट साइज बेसिकली 25 है तो आपके पास 25 निफ्टी हैं. निफ्टी जब 10% ऊपर जाएगा क्योंकि 4 लाख का आपका एक्सपोजर है तो आपका प्रॉफिट 40,000 होगा डेफिनेटली. लेकिन आपका पैसा कितना ब्लॉक हुआ है? पैसा तो आपका सिर्फ 1 लाख रुपए ब्लॉक हुआ है. तो 1 लाख रुपए ब्लॉक करके यहां पे बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग होती है तो पैसा आपके अकाउंट से निकलता नहीं है, पैसा बस ब्लॉक होता है. तो 1 लाख रुपए आपका ब्लॉक हुआ, निफ्टी गया 10% ऊपर, आपका 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया क्योंकि एक्सपोजर था 4 लाख का. तो इसे कहते हैं लेवरेज ट्रेडिंग कि मैं कम पैसा ब्लॉक करके ज्यादा एक्सपोजर ले रहा हूं, ज्यादा रिस्क ले रहा हूं. अब तुमको यार हेमंत तो मजा ही आ जाएगा, निफ्टी तो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाते तो हमेशा फ्यूचर बाय करके रहना चाहिए. सही, लेकिन एक कमी है इसमें, एक बहुत बड़ी कमी है. रिमेंबर मार्च में निफ्टी 40% डाउन गया था लास्ट ईयर और अभी भी आई गेस 12% डाउन आया हुआ है. अब जिसने 1 लाख रुपए ये ब्लॉक किए थे मार्च में 4x लेवरेज पे निफ्टी जैसे ही 25% डाउन आया, 4 लाख में से लॉस कितना हो गया? 25% डाउन पे 1 लाख लॉस. तो तुम्हारे ये 1 लाख खत्म. 25% निफ्टी के डाउन आते ही तुम्हारा सारा कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगा. लेवरेज की ये बुरी बात है. अभी भी मार्केट 10% आई हुई है, मैं लगभग 2x से थोड़ा सा ऊपर लेवरेज पे खेल रहा हूं मैं भी, मेरा भी अच्छा खासा लॉस हो रहा है. बट द पॉइंट इज कि दिक्कत ये नहीं आती कि लॉस होगा, ये होगा, वो होगा. दिक्कत ये आती है कि लोग साइकोलॉजिकली उस लॉस को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है. वो चाहते हैं निफ्टी 10% ऊपर जाए, हमारा ढेर सारा प्रॉफिट हो, लेकिन जब नीचे आता है तो मैथ्स इज सेइंग दिस, यू हैव टू ट्रस्ट द नंबर्स. नंबर्स आर सेइंग कि यार निफ्टी नीचे आएगा. अब कुछ स्टॉक का बीटा हाई होता है, जैसे बजाज फाइनेंस टाइप के जो भी स्टॉक्स हैं, कुछ का बीटा कम होता है.
तो बीटा यदि निफ्टी 10% नीचे आए तो कुछ स्टॉक 20% नीचे आएंगे जिनका बीटा हाई होगा, कुछ स्टॉक सिर्फ 5% नीचे आएंगे जिनका बीटा कम होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी 10 से 15% के बीच में नीचे आएगा। अगर आप 4x की लेवरेज पे खेल रहे हो, ध्यान से समझो, अभी जो निफ्टी बस 10% नीचे आया हुआ है ना, उस पर पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। अगर आप इसमें .4x की लेवरेज पे हो कि आपने कितने ही लाख रुपए डाल रखे हैं और उतने का डॉट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ भी नहीं है, तो 25% निफ्टी नीचे आते ही आपका कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगा। 10% निफ्टी नीचे आया, आपका 40% लॉस होगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए डाल रखे हैं तो 40 लाख वाइप्ड आउट सिर्फ 10% निफ्टी के नीचे आने से। अब बोलो, है हिम्मत करने की लेवरेज ट्रेडिंग? बहुत लोग अभी भी करते हैं, बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन जितने भी लोग इक्विटीज में कहते हैं ना हमारा अकाउंट ब्लोन हो गया, बर्बाद हो गए, ये वो मैक्सिमम केसेस में वो इसी केसेस में होता है, लेवरेज ट्रेडिंग में ही होता है। इंट्राडे में भी बहुत लोग बहुत ज्यादा, आई एम नॉट श्योर अभी 10x की लेवरेज मिलती है या नहीं, लेकिन पहले लोग 10x की लेवरेज पे इंट्राडे में खेलते थे, इवन ज्यादा लेवरेज। तो थोड़ा सा मूवमेंट तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा एंड बूम, चीजें खत्म। तो लेवरेज ट्रेडिंग में इसलिए बहुत केयरफुल रहना होता है। तो बेसिकली फ्यूचर्स का यूज हम इस तरीके से टिपिकली जो है लेवरेज को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लेवरेज कम करनी है, अगर मैं चाहता हूं, मैं थोड़ा सा रिस्क एवर्जन हूं कि अगर निफ्टी 10% ऊपर जाए तो मेरे को चलेगा कि 5-6% का प्रॉफिट हो, लेकिन अगर निफ्टी 10% नीचे आया तो मेरा लॉस भी 5-6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो भी इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर आपका 1 करोड़ लेट से मार्केट में इन्वेस्टेड है तो आप मे बी कुछ लॉट्स निफ्टी के शॉर्ट कर दो। तो उससे हो गया कि जब निफ्टी 10% ऊपर जाएगा तो जो आपने शॉर्ट कर रखे हैं ना निफ्टी को, जो सेल कर रखे हैं आपने फ्यूचर्स, उसमें आपको लॉस होगा, जिससे आपका प्रॉफिट निफ्टी के 10% ऊपर जाने पे, मार्केट के 10% ऊपर जाने पे आपका प्रॉफिट 6-7% ही होगा। लेकिन जब वो नीचे आएगा तो आपको आपके सारे 1 करोड़ के जो भी आपके स्टॉक्स हैं ढेर सारे, उनमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, उनमें आपको अच्छा खासा लॉस होगा, लेकिन निफ्टी को जो आपने शॉर्ट कर रखा है उसमें आपका प्रॉफिट होगा, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। लोग ऐसा करते हैं। आप आई नो आपको साउंड कर रहा होगा हिम्मत, ये क्या बेवकूफी, ऐसा कौन चाहता है? बट यार, वोलेटिलिटी झेलना सबके बस की बात नहीं होती। देयर आर पीपल आउट देयर जो चाहते हैं कि मेरा रिस्क मिनिमाइज हो। निफ्टी 40% अगर क्रैश हो जाए तो मेरा लॉस सिर्फ 10-15% ही होना चाहिए। एंड ऐसी भी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो उनका पर्पस बस यही होता है कि अपना रिस्क हेज करना। इसी को हम टिपिकली हेजिंग बोलते हैं। तो ऑप्शंस बाइंग एंड ऑल वो हेजिंग के लिए ही यूज होती है। अब दिक्कत यहां पे आती है कि लोग बहुत ज्यादा जो लेवरेज लेने लग जाते हैं ना, जुआ, लिटरली जुआ, कि मेरे को लग रहा है निफ्टी ऊपर जा सकता है, मेरे पास 1 लाख रुपया ही है, चलो मैं डाल देता हूं सीधा। 10% नीचे आया, 40% का लॉस, खत्म, लिटरली। और तुम दूसरे फ्यूचर में एंटर भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको 1 लाख रुपया ही लगेगा। ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के अराउंड ही मांगते हैं वो, कि इतना पैसा आपको ब्लॉक करना होगा। तो अगर आपका जब 1 लाख पे 40,000 का लॉस हो जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगेन फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाना। उसके लिए आपको 40,000 बाहर से ऐड ही करने पड़ेंगे। वन मोर थिंग, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये मार्क टू मार्केट होते हैं, विच मीन्स हर रात आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए डाले, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज लिया, निफ्टी अगर 1% ऊपर गया तो मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए आ जाएंगे। जीरोधा ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ एंड ऑल करते रहता है, मेरे अकाउंट में हर रात वो 4,000 रुपए आ जाएंगे। नीचे जाएगा तो पैसे निकल भी जाएंगे, मार्जिन इसीलिए ब्लॉक हो रखा है। अब पैसे हैं ही नहीं तो क्या होगा? तो जीरोधा ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। जीरोधा क्या, सारे ब्रोकर्स आउट देयर वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देंगे, या तो वो मार्जिन कॉल देंगे, जिसे हम प्यार से मार्जिन कॉल बोलते हैं, कि बेटा मार्जिन ऐड करो चुपचाप से, वरना वी आर गोइंग टू स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशंस। एंड मार्जिन कॉल टिपिकली क्या, ऑलमोस्ट ऑलवेज लॉस मेकिंग पोजीशंस पे ही आती हैं। बिकॉज अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा ऐड हो रहा है, फिर तो मार्जिन कॉल नहीं आएगी। लॉस हो रहा है तो जीरो तो कह रहा है और मार्जिन ऐड करो, और पैसा ऐड करो, और पैसा ऐड करो। नहीं कर पाओगे तो लॉस हो जाएगा। तो ध्यान से समझ के चलो, लेवरेज ट्रेडिंग इस तरीके से वर्क करती है। 4x का लेवरेज होता है। मेरा एक दोस्त है जो 1 करोड़ के अमाउंट से खेल रहा है, और उसका वो 2x के लेवरेज पे खेल रहा है। मैं थोड़ा बहुत कह के रखता हूं कि यार 3-4 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट हो तो ही एक फ्यूचर बेचो। मैं भी ऐसा ही करता हूं। मैं भी आई गेस 2x से थोड़े ऊपर लेवरेज पे हूं। मार्केट नीचे गई अभी 10%, उसका 20 लाख का लॉस हुआ एंड वो चिल बैठा हुआ है कि भाई मेरे को पता था इतना लॉस हो सकता है। पूरी मैथमेटिक्स, पूरी एक्सेल पे कैलकुलेशन कर रखी है, अभी मार्केट 10% नीचे जाएगी, अगर शॉर्ट टर्म में गई तो लॉस होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिक्कत बस यहीं पे आती है। अगेन आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई कंटेंट हियर, कि अगर आपने कैलकुलेशन नहीं कर रखी, अगर आपको इसके पीछे की मैथमेटिक्स नहीं पता ना,
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो लेवरेज ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, आपने कम पैसा ब्लॉक किया, एक्सपोजर ज्यादा लिया, 4 लाख का एक्सपोजर, बहुत बड़ी बात है। अब सिमिलरली मैंने HDFC AMC का फ्यूचर का लॉट बाय कर रखा है। मेरे को पता था यार, मेरे को पता था लॉन्ग रन में तो वो ऊपर जाएगा, 3 महीने 6 महीने जब भी जाएगा ऊपर जाएगा। अभी 18-20% नीचे आया हुआ है इवन मेरे बाइंग प्राइस से। ठीक है, लॉस हुआ है, मैं दिल से मतलब गले लगा के उस लॉस को एक्सेप्ट करता हूं कि ठीक है भाई, मेरे को नहीं पता था मार्केट इतनी ज्यादा नीचे गिर जाएगी, मेरे को नहीं पता था कि AMC की सारी कंपनीज इतनी ज्यादा नीचे गिर जाएंगी। मैं तो बल्कि नैम इंडिया का भी आएगा फ्यूचर का लॉट बाय करने वाला था, लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है वो। आई एम नॉट श्योर इसका फ्यूचर है भी या नहीं, बट ठीक है। तो यार पॉइंट ये है कि लेवरेज ट्रेडिंग में आपको सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड एक ना मैथमेटिकली एक्सेल पे ना जरूर करके देखना कि वर्स्ट केस, उसको हम प्यार से कहते हैं रिस्क एनालिसिस, रिस्क सिनेरियो ऐसा कुछ बोलते हैं वर्ड, कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, स्ट्रेस टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस टेस्टिंग, कि मार्केट इतने % नीचे गई तो कितना लॉस होगा। तो उतनी ही पोजीशन लो कि मार्केट 20-30% भी नीचे चली जाए तो तुम्हारे लिए वो जो लॉस का नंबर दिख रहा होगा ना, बड़ा सा लाल कलर में दिख रहा होगा, वो लॉस आपके लिए एक्सेप्टेबल हो, उतना ही पोजीशंस लेना। ठीक है, मेरा भी अच्छा खासा लॉस चल रहा है इन दिनों, बिकॉज ऑब्वियसली पूरी मार्केट डाउन है एंड नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड कि निफ्टी 10-20% नीचे आ जाएगा, निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा। मुझे भी नहीं पता था, लग रहा था आ सकता है, लेकिन स्टिल मैं बुलिश ही था एंड अभी भी हूं। तो ये यार लेवरेज इस तरीके से वर्क करती है। थोड़ा सा केयरफुल रहो, थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग करो फ्यूचर्स में, बिकॉज आई गेस मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कोट बोला था कि इफ यू ट्रेड इन फ्यूचर्स without having a great understanding of futures, then you will left with no future at all. So take care, stay safe, happy investing। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले 1000 बार सोचो। यस, आप माला माल बन सकते हो रातों रात, एंड यस, आप सड़क पे भी आ सकते हो। सच्चाई दोनों बातों में है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो या अपना FNO रिलेटेड कोई भी डाउट लिखना चाहो या कोई भी अदर आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। आई वुड रियली लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। And I will see you very soon in my next video. Take care, stay safe and happy investing.